आप सभी को जय नारायण, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? परमात्मा से प्रार्थना आपको बहुत खुश रखे, बहुत सुखी रखे, बहुत समृद्ध रखे और विशेष रूप से निरोगी रखे। सबसे पहले मैं आप सभी को निर्जला एकादशी के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। निर्जला एकादशी क्या है, क्यों मनाई जाती है, किस दिन आती है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। हिंदू कैलेंडर के सबसे बड़े और श्रेष्ठ मास कौन सा कहलाता है आप जानते हैं? ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 11 को आज का दिन आता है, अर्थात निर्जला एकादशी के नाम से हम जिस दिन को जानते हैं वो कब आता है? श्रेष्ठ मास जो कि ज्येष्ठ है उसके शुक्ल पक्ष की 11 को। ये बहुत विशेष दिन है। हम सभी इस दिन व्रत करते हैं और इसे पर्व के रूप में मनाते हैं। यह एकादशी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने के साथ ही अक्षय है और पुण्यदायी है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी भक्त निर्जल रहकर यह कठिन व्रत तो करते ही हैं, हम दान पुण्य करके अपना लोक और परलोक दोनों सुधारते भी हैं। निर्जला एकादशी के संबंध में एक बहुत विशेष पौराणिक कथा आती है। इस कथा में वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ देने वाले व्रत का संकल्प और महत्व बताया है। तब महाबली भीम ने निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर कहा, पितामह, आपने वर्ष भर की समस्त एकादशियों का महत्व बताया तथा हर माह में 2 बार आने वाली एकादशी के दिन उपवास की बात कही। मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। आप और मैं बहुत सारे लोगों की स्थिति यह होगी कि एक समय का भोजन न मिले तो बहुत विचलित हो जाते हैं, मन व्यथित हो जाता है। तो भीम ने भी अपनी ये व्यथा पितामह के सामने रखी और भीम ने कहा कि मुझे पुण्य कैसे मिलेगा अगर मैं व्रत न रखूं, और आपने कहा कि 2-2 व्रत रखने हैं और हर एकादशी को रखने हैं, माह में 2 बार आती है, तो मैं तो कैसे पुण्य प्राप्त कर पाऊंगा। तो पितामह कहते हैं, हे कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है। धर्म क्या करता है? सबको धारण ही नहीं करता बल्कि सभी के योग्य साधन, व्रत, नियमों सहित आराम से उपलब्ध कराता है। इसलिए आप ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आने वाली केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो आपको वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। सच में हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी थे जो जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए पेयजल के अभाव का चिंतन करते थे, जो एक वर्ष में एक बार निर्जल व्रत रखकर जल बचाने के संकल्प को पूरे देश में नहीं, विदेश में नहीं, इस धरती पर रहने वाले सब व्यक्तियों तक पहुंचाते थे। हम भी हमारे पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक जल संचय करें और गरीब, दीन दुखी, निर्धनों के निमित्त कुछ सहयोग कर दान पुण्य का सौभाग्य पाएं। आपको पुनः निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।